Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yerne from NIT Polytechnic Nagpur. So today we learn about the introduction of three-phase alternator. So दोस्तों अभी तक अपन ने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़े हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड द यूनिट नंबर 3 दैट इज थ्री फेज अल्टरनेटर. ठीक है. सो अल्टरनेटर ये नाम आप लोगों ने इसके पहले भी बहुत बार पढ़े हैं. ईपीजी में जब अपन ने पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है या जो जनरेट किया जाता है वो सिर्फ अल्टरनेटर से जनरेट किया जाता है. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस अल्टरनेटर. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ अ कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम. The course outcome are use the relevant three-phase alternator for different load condition, and the learning outcome are after completing this video you should be able to understand about the three-phase alternator and classify the three-phase alternator. Now what are the program outcome mapping? So this table will be shows the program outcome mapping. Here we map our topic with PO1, that is basic knowledge. Here we see the basic knowledge. Then PO2, that is here we see the discipline knowledge. हम यहाँ discipline knowledge के बारे में भी देखने वाले हैं. Then PO3 जो कि यहाँ हमें जो डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस करना है, इसलिए PO3 भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है. Then PO9 यहाँ पे जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटर, इसका हम कम्युनिकेट करने वाले हैं विथ ईच अदर. हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसलिए PO9 भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है. देन PO10 आल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज दिस topic will be used for lifelong learning, and the PSO2, that is program specific outcome, it is also satisfied because this topic is relevant to the machine. Now let us start with the first introduction of alternator. So the introduction of alternator is nothing but called as an alternator is an electrical generator that converts the mechanical energy to the electrical energy in the form of alternating करंट. तो अल्टरनेटर ये एक प्रकार का जनरेटर है. ठीक है. जैसा डीसी जनरेटर आप लोगों ने डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर में पढ़े हैं, सेम ये वैसा ही एक प्रकार का जनरेटर है. सिर्फ वहां पे आपने डीसी जनरेटर पढ़े जो कि आपको डीसी सप्लाई को क्या करता है, प्रोड्यूस करके देता है. लेकिन अगर हम डीसी के जगह अगर एसी प्रोड्यूस करते हैं तो उस जनरेटर को हम बोलते हैं अल्टरनेटर. तो अल्टरनेटर ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. लेकिन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में. और अपन ने ये अल्टरनेटर कहां पे देखे हैं, द अल्टरनेटर मोस्टली यूज्ड इन अ पावर स्टेशन. यानी जितने भी पावर प्लांट होते हैं, इन पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटर का इस्तेमाल करते हैं. जहां स्टीम टरबाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ टर्बो अल्टरनेटर. हाइड्रो टरबाइन के लिए यानी यहां पे अपन ने वाटर टरबाइन के लिए इस्तेमाल किए, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रो अल्टरनेटर. ठीक है. देन सोलर में भी अपन ने इस्तेमाल किए हैं, जहां सोलर कलेक्टर होते हैं वहां पे भी हम अल्टरनेटर का इस्तेमाल करते हैं. तो जहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है वहां पे हम अल्टरनेटर को यूज करते हैं. अब इसका जो बेसिक ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे देखने वाले हैं कि ये अल्टरनेटर किस तरीके से वर्क करता है. वैसे तो ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो डीएमटी में कि जनरेटर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसको हमने वहां पे देखे थे सिंगल टर्न अल्टरनेटर. यानी जहां पे सिंगल वाइंडिंग होती है, सिंगल टर्न किस तरीके से फॉर्म होता है, ये हम एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं. आगे नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर. अल्टरनेटर के क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसके टाइप्स कौन से होते हैं. सो द क्लासिफिकेशन मोस्टली बेस्ड ऑन द थ्री पार्ट, ये तीन पार्ट के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट करता है. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर के स्पीड के ऊपर क्या किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं. सो इट शुड बी क्लासिफाइड अगेन द थ्री टाइप ऑफ द अल्टरनेटर, लो स्पीड अल्टरनेटर, मीडियम स्पीड अल्टरनेटर एंड
high speed alternator. Low speed alternator has a 60 to 500 rpm, medium speed alternator has 600 to 1000 rpm, and high speed alternator is 1100 to 3000 rpm. Then again alternator should be classified according to the generating voltage और capacity, यानी उसकी generating voltage कितनी है उस alternator की इसके ऊपर भी classified किया जाता है. So low capacity alternator और low generating voltage alternator has 200 volt और 1000 वोल्ट जो डीजल पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं. देन मीडियम कैपेसिटी अल्टरनेटर इज 3.3 केवी और 11 केवी जो हाइड्रो टर्बाइन में यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं. और नेक्स्ट है हाई कैपेसिटी अल्टरनेटर, यानी हाई कैपेसिटी अल्टरनेटर कैन जनरेट द 33 केवी टू 132 केवी voltage, and this will be used in a thermal power plant or nuclear power plant. जो थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहां पे इस तरीके की जनरेटिंग वोल्टेज को जनरेट करने के लिए हम हाई कैपेसिटी का अल्टरनेटर यूज करते हैं. सो ये तो थे दो टाइप्स के अल्टरनेटर. नाउ द थर्ड टाइप इट विल बी बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, यानी इसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी इसको अपन ने दो क्लासिफिकेशन यानी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट पार्ट इज रोटेटिंग आर्मेचर. दैट इज रोटेटिंग आर्मेचर का मतलब होता है कि स्टेटर के ऊपर फील्ड होगा तो रोटर के ऊपर आर्मेचर होगा. नाउ रोटेटिंग फील्ड सेकंड इसका पार्ट है रोटेटिंग फील्ड. रोटेटिंग फील्ड का मतलब होगा रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग तो स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग. तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के बेस के ऊपर भी अल्टरनेटर को क्या किया जाता है क्लासिफाइड किया जाता है. बट मोस्टली जो अल्टरनेटर यूज किए जाते हैं वो रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर ही यूज किए जाते हैं. उसके पीछे रीजन भी है, कुछ एडवांटेज भी है जो हम आगे कुछ वीडियोस में देखने वाले हैं. नेक्स्ट अपना पार्ट जब आएगा एडवांटेज ऑफ द रोटेटिंग फील्ड, यानी रोटेटिंग फील्ड लेने के एडवांटेज क्या क्या है और आर्मेचर को स्टेशनरी पे रखने के क्या क्या एडवांटेज है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है. सो ये हमें आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे देखना है. सो नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शनल व्यू कैसा होता है. तो कंस्ट्रक्शनल व्यू कुछ इस तरीके से होता है जो आपको डायग्राम शोन हो रही है, जिसके मेन पार्ट्स आपको दिखेंगे. स्टेटर है, रोटर है, प्राइम मूवर है, ठीक है, देन एक्साइटेशन है, स्लिप रिंग है, ठीक है, एंड कवर है, देन फैन होता है. सो ये सारे क्या होते हैं मेन पार्ट्स. सो व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द अल्टरनेटर? स्टेटर, रोटर, स्लिप रिंग, excitation system, prime mover and end cover. Now what is the stator? The stator is nothing but called as a stationary device which has containing the stator slot which can hold the armature winding. ये एक प्रकार का स्टेटर आपको जो दिख रहा है ये स्टेटर है. ये स्टेटर क्या होता है? द स्टेटर इज अ स्टेशनरी डिवाइस है और वो स्टेशनरी डिवाइस के अंदर क्या होते हैं स्लॉट्स होते हैं और ये स्लॉट क्या करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग को क्या करके रखते हैं होल्ड करके रखते हैं. Then second part is the rotor. The rotor has containing again the a rotor slot. ये एक रोटेटिंग डिवाइस है जिसके अंदर क्या किया जाता है फील्ड वाइंडिंग को होल्ड करके रखा जाता है. यानी यहाँ दो वाइंडिंग इस्तेमाल होती है आर्मेचर यानी स्टेटर में, तो रोटर यानी यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग इस्तेमाल होती है. ठीक है, अब इस रोटर के साथ में क्या दिया हुआ है शाफ्ट दिया हुआ है. अब इसी शाफ्ट के ऊपर क्या कनेक्ट किया गया है स्लिप रिंग. अब यहाँ पे स्लिप रिंग का इस्तेमाल क्या है? इट इज माउंटेड ऑन अ सेम शाफ्ट ऑफ द रोटर विच कनेक्ट द एक्सटर्नल डीसी सप्लाई टू द फील्ड वाइंडिंग थ्रू द ब्रशेस. यानी जो एक्सटर्नल डीसी सप्लाई जो अपने को चाहिए होता है एक्साइटेशन के लिए, वो एक्साइटेशन के लिए एक्सटर्नल सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए इस फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं स्लिप रिंग विथ ब्रशेस. स्लिप रिंग के साथ ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फील्ड कैसा है आपका रोटेटिंग कंडीशन में है. किसी भी रोटेटिंग कंडीशन को हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं दे सकते, उसको सप्लाई देने के लिए हमें स्लिप रिंग या ब्रशेस का इस्तेमाल करना पड़ता है और वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं स्लिप रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट है एक्साइटेशन सिस्टम. एक्साइटेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर द फील्ड वाइंडिंग क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को हम जब एक्साइट करेंगे तभी जाके यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे और तभी जाके आपका जो आर्मेचर है वो उसको फ्लक्स को कट करेगा और कट करने के बाद यहाँ पे ईएमएफ
इंड्यूस्ड होगा और अल्टरनेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए या फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन देने के लिए हमें एक्साइटेशन सिस्टम की बहुत ज्यादा नीडेबल होती है। सो इट इज द एक्सटर्नल डीसी सप्लाई दैट इज 600 to 500 वोल्ट एंड इज गिवन टू द फील्ड वाइंडिंग टू एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग फॉर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। और एक्साइटेशन सिस्टम के लिए हम चाहे तो बैटरी बैंक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो एक आधा दूसरा डीसी जनरेटर हम इसके साथ यूज करते हैं, जो डीसी जनरेटर डीसी सप्लाई को जनरेट करेगा और जनरेट करके फिर हम इसको क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। ठीक है, बट मोस्टली पावर प्लांट में बैटरी बैंक का इस्तेमाल किया जाता है या फिर डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, वहां से डीसी सप्लाई लाया जाता है और वो डीसी सप्लाई जो है वो हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन के लिए दिया जाता है। Next, the fifth main part is a prime mover. This prime mover part is very essential because alternator का काम क्या है, alternator का काम ही है to convert the mechanical energy into electrical energy। अब अल्टरनेटर को अगर मैकेनिकल एनर्जी देना है तो मैकेनिकल एनर्जी देने का काम किसका होता है, प्राइम मूवर। द प्राइम मूवर आर नथिंग बट आर द टर्बाइंस, वेरियस टाइप्स के टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन, हाइड्रो टर्बाइन, न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो स्टीम टर्बाइन है। ठीक है, तो जितने भी टाइप्स के टर्बाइन जो होते हैं वो सारे के गैस टर्बाइन है। ठीक है, इन सारे टर्बाइंस को हम बोलते हैं प्राइम मूवर। यानी प्राइम मूवर का मतलब होता है टू गिव द मैकेनिकल एनर्जी टू द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है प्राइम मूवर का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेन पार्ट है एंड कवर। एंड कवर का काम क्या होता है, इट गिव्स द प्रोटेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेटर फ्रेम मेड अप ऑफ द कास्ट आयरन। और ये किससे बना हुआ रहता है, कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है। एंड टू प्रोटेक्ट द स्टेटर कोर एंड स्टेटर वाइंडिंग। जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, रोटर वाइंडिंग होती है, स्टेटर का कोर होता है, इन सारे चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है एंड कवर। ठीक है, यानी जो बाहर का जो कवर होता है, ये बाहर का कवर एक कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है और इसका काम है टू प्रोटेक्ट द अल्टरनेटर। So these are the main parts of the alternator and this is the constructional diagram of the alternator। देखिए प्राइम मूवर और जो अल्टरनेटर है ये क्या किया है, कपल्ड किया हुआ है कपलिंग के द्वारा। और कपलिंग के द्वारा कपल्ड करने के वजह से जिस स्पीड में आपका टरबाइन घूमता है उसी स्पीड में क्या होता है, अल्टरनेटर घूमता है। एंड नाउ दैट अल्टरनेटर कैन कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने ईपीजी में बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार देखे हैं, द अल्टरनेटर कैन कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन किस तरीके से ये कन्वर्ट करता है ये हमें अभी इस यूनिट में और इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से अल्टरनेटर जो है वो वर्क करता है, अल्टरनेटर कैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है इस पूरे यूनिट में। सो इन अ नेक्स्ट वीडियो में हम इनके पार्ट्स जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि स्टेटर किस तरीके से होता है, स्टेटर का फ्रेम कैसा होता है, रोटर किस तरीके से होते हैं, रोटर के टाइप्स कौन से होते हैं, वेरियस टाइप्स के रोटर कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है, देन इसका ऑपरेशन कैसा होता है, अल्टरनेटर कैसे वर्क करता है, सिंगल टर्न अल्टरनेटर को अपन ध्यान में रखते हुए अल्टरनेटर का फंक्शन अपन पढ़ने वाले हैं और उसका ऑपरेशन आगे पढ़ने वाले हैं। सो नाउ इस वीडियो में हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़े थ्री फेज अल्टरनेटर के बारे में, देन उसका क्लासिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन पढ़े थ्री फेज अल्टरनेटर का। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड इन एमएसबीटी क्वेश्चन। सो ये आपको असाइनमेंट करके मैं आप लोगों को दिया हूं, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर एंड क्लासिफाई द थ्री फेज अल्टरनेटर। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो ये आपको कॉपी में सॉल्व करना है एंड यू हैव टू सेंड इनटू द गूगल क्लासरूम। आपको ये गूगल क्लासरूम में फिर आगे सेंड करना है। ठीक है, सो इन अ नेक्स्ट वीडियो वी लर्न द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर ऑफ अल्टरनेटर। जो डिटेल में स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है, डिटेल में जो रोटर का कंस्ट्रक्शन है, रोटर के वेरियस टाइप्स है, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने हैं। सो थैंक you very much for listening this video.